ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो में हम लोग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा सेंड किया था फाइलस्टोर डेटाबेस पे। बेसिकली डेटा कैसे फाइलस्टोर पे राइट करते हैं वो पार्ट हम लोगों ने कवर किया था। एंड आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम डेटा रीड कर सकते हैं फ्रॉम फायरबेस डेटाबेस। एंड हम लोग बुलियन वैल्यू मीन्स ट्रू फॉल्स वैल्यू फाइलस्टोर से रीड करेंगे एंड उस वैल्यू के बेस पे एलईडीज कंट्रोल करेंगे। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन में 3 एलईडी यूज़ कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो और भी एलईडीज या फिर रिलेस ऐड कर सकते हो। क्या स्टेप्स होंगे मोर एलईडीज ऐड करने का वो भी मैं बता दूंगा। डेटाबेस सेटअप हम इस वीडियो पे नहीं करेंगे क्योंकि वो लास्ट वीडियो में कवर हो गया था। लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वीडियो चेकआउट कर लेना अगर डेटाबेस सेटअप्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो। सो अभी हम लोग देख लेते हैं फाइलस्टोर डेटाबेस का डेटा स्ट्रक्चर, ताकि जब हम लोग डेटा रीड करेंगे तब हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाए। सो फाइलस्टोर डेटाबेस की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कलेक्शन, देन डॉक्यूमेंट्स, देन फील्ड्स। सो मेरे पास यहाँ पे है 3 कलेक्शन, कंट्रोल, tfk@live.com एंड यूजर्स। सो ये मेरे पास 3 कलेक्शन है एंड हर एक कलेक्शन पे आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट सेट कर सकते हो एंड हर एक डॉक्यूमेंट पे आप मल्टीपल की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हो। सो इस कंट्रोल कलेक्शन के अंदर मेरे पास 7 डॉक्यूमेंट्स है एंड हर एक डॉक्यूमेंट पे मैंने की वैल्यू पेयर स्टोर कराया हुआ है। सो यहाँ पे स्टेट है की, इसको आप फील्ड भी बोल सकते हो एंड स्टेट फील्ड का वैल्यू मैंने रखा है फॉल्स। सो इस तरीके से मैंने हर एक डॉक्यूमेंट पे एक की वैल्यू पेयर स्टोर कराया हुआ है। सो इस कलेक्शन के अंदर मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स ऐड किया हुआ है, कंट्रोल 1, 2 एंड 3 एंड हर एक डॉक्यूमेंट पे मैंने स्टेट वैल्यू स्टोर कराया हुआ है जिसको हम रीड करेंगे एंड स्टेट वैल्यू के बेस पे हम एलईडी को टॉगल कराएंगे। एंड स्टेट वैल्यू का टाइप है बुलियन, सो इसका वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स होगा। डेटा हम रीड करेंगे, जब हमें ट्रू वैल्यू मिलेगा तब हमें एलईडी को ऑन करना है एंड जब हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगा तब हमें एलईडी को ऑफ करना है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है कैसे सेटअप करना है फाइलस्टोर डेटाबेस को। प्रोजेक्ट सेटिंग से हमें वेब एपीआई की एंड प्रोजेक्ट आईडी मिल जाएगा एंड ऑथेंटिकेशन पे हमने यूजर ऐड किया था। सो ये 3 चीज चाहिए हमें डेटा रीड राइट करने के लिए। सो चलते हैं आर्डिनो आईडी पे एंड देखते हैं हमें कैसे डेटा को रीड करना है। सो टॉप पे मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड किया हुआ है। इस बार मैं यूज कर रहा हूँ ESP32 बोर्ड एंड ये कोड आप दोनों बोर्ड के साथ यूज कर सकते हो क्योंकि मैंने कंडीशनली दोनों लाइब्रेरीज को इंक्लूड किया हुआ है। If defined ESP32 include Wi-Fi.h, else defined ESP8266 include ESP8266 Wi-Fi.h। then include कर रखा है Firebase ESP client library and tokenhelper.h को भी include कर रखा है एंड एट लास्ट आर्डिनो जेसन लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रखा है क्योंकि डेटाबेस से जो जेसन ऑब्जेक्ट आएगा उससे हमें डेटा पर्स करना पड़ेगा। देन डिफाइन कर रखा है वाईफाई SSID एंड पासवर्ड, जिसको आपको अपना वाईफाई SSID पासवर्ड से रिप्लेस करना होगा एंड उसके बाद हमें चाहिए API की एंड प्रोजेक्ट ID। सो प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे आपको API की एंड प्रोजेक्ट ID मिल जाएगा। सिंपली उन दोनों को कॉपी करके API की एंड प्रोजेक्ट ID को रिप्लेस कर देना है एंड ऑथेंटिकेशन पे जो ईमेल एंड पासवर्ड के साथ यूजर ऐड किया होगा वो ईमेल पासवर्ड आपको यहाँ पे पास कर देना है। एंड ESP32 बोर्ड के साथ मैं 3 LED कनेक्ट कर रहा हूँ GPIO पिन 2, 4 एंड 17 के साथ। सो उनको भी मैंने डिफाइन कर रखा है एंड नेक्स्ट मैंने कुछ फायरबेस ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर रखा है। फायरबेस डेटा के लिए FVDO, फायरबेस ऑथ के लिए ऑथ ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रखा है एंड फायरबेस कॉन्फिग के लिए कॉन्फिग ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रखा है। एंड इनसाइड वॉइस सेटअप फंक्शन serial.begin बाउड रेट रखा है 115200। देन ये जो पीस ऑफ कोड है ये वाईफाई नेटवर्क कनेक्शन को स्टैब्लिश करवाता है। देन उसके बाद मैंने फायरबेस क्लाइंट वर्जन को प्रिंट करा रखा है। देन API की को असाइन कर रखा है एंड उसी तरीके से ईमेल पासवर्ड को भी असाइन कर रखा है। देन उसके बाद है एक टोकन कॉलबैक फंक्शन जो कि ESP डिवाइस एंड फायरबेस के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करवाने के लिए टोकन जनरेशन का काम करता है। देन फायरबेस को इनिशियलाइज कर रखा है firebase.begin, देन पास कर रखा है config एंड auth। देन उसके बाद एक रिकनेक्ट वाईफाई फंक्शन है जिसको ट्रू सेट कर रखा है। देन पिन मोड सेट कर रखा है तीनों LEDs के लिए। देन इनसाइड लूप फंक्शन एक स्ट्रिंग पाथ वेरिएबल बना रखा है, इस पर हमें कलेक्शन नेम पास करना है एंड ये जो मेरा कलेक्शन था tfk@live.com, इसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट्स है, कंट्रोल 1, 2 एंड 3, जिसपे मैं स्टेट बुलियन वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ। सो इसको हमें रीड करना है। सो उसके लिए मैंने पास कर रखा है tfk@live.com। देन एक इफ स्टेटमेंट ले रखा है। कंडीशन पे जो लाइन ऑफ कोड मैंने रखा है ये फायरबेस डेटाबेस से डेटा रीड करने का काम करता है। सो इस पे रखा है firebase.firestore, देन गेट डॉक्यूमेंट्स। लास्ट टाइम हम पैच डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे थे क्योंकि हमें डेटा अपडेट करना था। हमें इस बार डेटा रीड करना है तो हम यूज़ करेंगे गेट डॉक्यूमेंट, फायरबेस डेटा ऑब्जेक्ट, देन हमारा प्रोजेक्ट ID। देन मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रखा है एंड उसके बाद पाथ वेरिएबल को C स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास कर दिया है। देन अगेन एक एम्प्टी स्ट्रिंग। सो इसका मतलब हम कलेक्शन को रीड कर रहे हैं। कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है एंड उसका जो फील्ड्स है वो सब हमें मिल जाएगा ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद। सो सक्सेसफुली डेटा रीड करने के बाद कंडीशन ब्लॉक के अंदर आएगा एंड उसके बाद प्रिंट कर रखा है FVDO पेलोड। सो इसका मतलब फाइलस्टोर डेटाबेस कलेक्शन के अंदर जितने भी हमारा डेटा था, डॉक्यूमेंट्स था, देन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितना भी हमारा स्टेट वेरिएबल हमने स्टोर करा रखा था वो सब हमें एक जेसन ऑब्जेक्ट के साथ मिल जाएगा जिनको हम फर्दर पर्स करके LEDs को कंट्रोल करेंगे। सो पहले मैं ये जेसन पर्स करने का जो कोड है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ
एंड उसके बाद कोड अपलोड करके देखते हैं हमें सीरियल मॉनिटर पे क्या जेसन ऑब्जेक्ट रिसीव होता है एंड उसको हमें कैसे रीड करना है। एंड डिले लगा रहा हूँ मैं 20,000 ms। सो 20 सेकंड के इंटरवल पे हमें जेसन ऑब्जेक्ट रिसीव होता रहेगा। सो इस कोड को कर देते हैं अपलोड एंड रिजल्ट देख लेते हैं। सो कोड अपलोड होने के बाद सीरियल मॉनिटर पे हमें जेसन रिसीव होना स्टार्ट हो गया है। सो बेसिकली हमें 3 डेटा मिल रहा है जो कि हमारा डॉक्यूमेंट था Ctrl+1, Ctrl+2 एंड Ctrl+3 एंड उसके अंदर जो हमने स्टेट वैल्यू स्टोर कर रखा था वो हमें मिल रहा है। सो अब इस जेसन ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं कॉपी एंड इस जेसन को आप इजीली पर्स कर सकते हो आर्डिनो जेसन असिस्ट के साथ। सो arduino.json.org पे जा सकते हो, देन जाना होगा असिस्ट पे एंड उसके बाद प्रोसेसर हमारा होगा ESP32। देन हमें मोड सिलेक्ट करना होगा। सो जेसन हम पर्स कर रहे हैं, सो हमें डीसेरियलाइज सिलेक्ट करना होगा, नेक्स्ट करना है, देन यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट पेस्ट कर देना है। जेसन ऑब्जेक्ट पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करना होगा, देन अगेन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट करते ही जेसन असिस्ट हमें इस जेसन ऑब्जेक्ट को पर्स करने के लिए कोड जनरेट करके दे दिया है। एंड अभी इस कोड को आप यूज कर सकते हो जेसन पर्स करने के लिए। सो कोड पे मैं ऑलरेडी जेसन पर्स कर रहा हूँ, बस उसको मैंने कमेंट कर दिया था। सो अभी इसको करते हैं अनकमेंट। सो बेसिकली इस इनपुट के जगह पे हम जो जेसन ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे थे उसको पास कर देना है एंड उसके बाद आपका जो भी जेसन ऑब्जेक्ट है वो डीसीरियलाइज या फिर पर्स हो जाएगा। सो अभी हम लोग इस जेसन पार्सिंग एंड एलडी कंट्रोल करने का जो कोड है इसको समझ लेते हैं। सो स्टैटिक जेसन डॉक्यूमेंट का एक डॉक ऑब्जेक्ट ले लिया है जिसका साइज है 1024 बाइट एंड डीसीरियलाइजेशन एरर का एक ऑब्जेक्ट ले लिया है एरर एंड जो हमारा इनकमिंग जेसन ऑब्जेक्ट है उसको इस डॉक जेसन ऑब्जेक्ट पे उसका एक कॉपी बना लिया है जेसन पर्स करने के लिए एंड एरर हैंडलिंग के लिए एक इफ कंडीशन ले रखा है एंड ब्लॉक के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट का एक लूप क्रिएट करा दिया है हर एक डॉक्यूमेंट पे। जो हमारा डॉक्यूमेंट था Ctrl+1, Ctrl+2 एंड Ctrl+3 एंड इसके अंदर अभी हम डेटा रीड करेंगे एंड यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट नेम। सो बेसिकली यहाँ पे आप जो जेसन ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो सीरियल मॉनिटर पे नेम फील्ड पे हमारा डॉक्यूमेंट नेम स्टोर्ड है। सो इस केयर पॉइंटर डॉक्यूमेंट नेम पे हम डॉक्यूमेंट का जो नेम है उसको रीड करके स्टोर करा रहे हैं एंड एक बुलियन वेरिएबल ले रखा है स्टेट वैल्यू। सो फील्ड्स के अंदर है स्टेट, देन स्टेट के अंदर हमारा बुलियन वैल्यू स्टोर्ड है एंड इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से फील्ड देन स्टेट देन बुलियन वैल्यू हम रीड करके स्टेट वैल्यू पे स्टोर करा रहे हैं। एंड अगेन एक इफ स्टेटमेंट ले रखा है। फर्स्ट इफ स्टेटमेंट हम चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट नेम जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था केयर वेरिएबल उस पे ये Ctrl+1 है या नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे जो हम डॉक्यूमेंट नेम रीड कर रहे हैं, सो लूप जब Ctrl+1 डॉक्यूमेंट पे आएगा तब हमारे पास इस केयर पॉइंटर डॉक्यूमेंट नेम पे Ctrl+1 रहना चाहिए, तब कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आएगा एंड ब्लॉक के अंदर रखा है डिजिटल राइट एलईडी पिन Ctrl+1 को स्टेट वैल्यू के साथ टॉगल करने के लिए। एलसी अगेन चेक कर रहा है डॉक्यूमेंट नेम Ctrl+2 के साथ, कंडीशन ट्रू होने पे अगेन रखा है डिजिटल राइट एलईडी पिन Ctrl+2 देन टॉगल करने के लिए रखा है स्टेट वैल्यू एंड एक टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रखा है। सो अगर स्टेट वैल्यू का वैल्यू ट्रू है देन सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होगा Ctrl+2 ऑन एंड अगर फॉल्स है देन सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होगा Ctrl+2 ऑफ एंड उसी तरीके से थर्ड एलईडी को भी टॉगल कर रखा है। 20,000 ms का डिले लगा रखा है। अभी इस कोड को करते हैं अपलोड एंड रिजल्ट देख लेते हैं। सो कोड अपलोड होने के बाद सीरियल मॉनिटर पे आप देख सकते हो Ctrl+1 ऑफ, Ctrl+2 ऑन एंड Ctrl+3 ऑन एंड आप NodeMCU बोर्ड के साथ कनेक्टेड एलईडीज भी देख सकते हो, 2 एलईडी ऑन है एंड एक ऑफ है। सो Ctrl+1 का स्टेट वैल्यू आप देख सकते हो फॉल्स, Ctrl+2 का वैल्यू है ट्रू एंड Ctrl+3 का वैल्यू भी ट्रू है। सो अभी Ctrl+3 पे स्टेट वैल्यू को चेंज करते हैं, ट्रू को कर देते हैं फॉल्स एंड अगेन जब ये लूप चलेगा तब Ctrl+3 ऑफ हो जाएगा। सो मैंने 20 सेकंड्स का डिले लगा रखा है, सो इसलिए स्लो हो रहा है। कम डिले लगा के इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो। सो देख सकते हैं अब Ctrl+3 अब ऑफ है एंड इस बार Ctrl+1 को करते हैं ट्रू। सो अभी लूप चलने के बाद Ctrl+1 ऑन हो गया, देन Ctrl+2 पहले से ही ऑन था एंड Ctrl+3 भी ऑफ था एंड एलईडी भी आप देख सकते हो एलईडीज का भी स्टेट चेंज हो गया है। सो कुछ इस तरीके से आप फाइलस्टोर डेटाबेस से डेटा रीड कर सकते हो एंड उस डेटा के बेस पे आप एलईडीज को कंट्रोल कर सकते हो एंड अगर आपको और भी एलईडीज को कंट्रोल करना है तो आप एक एलसिफ ऐड कर सकते हो। Ctrl+3 को करना है Ctrl+4 एंड फोर्थ एलईडी के लिए पिन भी डिफाइन कर लेना होगा एंड पिन मोड डिफाइन करना होगा फोर्थ एलईडी के लिए एंड जो आपका पिन होगा उसको टॉगल कराना होगा, डिजिटल राइट पे पास करना होगा एंड उसके बाद स्टेट वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं एंड बस इतना ही करना है। एंड डेटाबेस पे आपको डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली ऐड करना होगा, देन स्टेट फील्ड ऐड करना होगा एंड डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं बुलियन। सो कुछ इस तरीके से ऐड करके सेव कर देना होगा एंड आप फोर्थ एलईडी को भी कंट्रोल कर सकते हो एंड उस तरीके से अगर आपको फिफ्थ एलईडी ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बस आपको एलईडी के लिए पिन डिफाइन करना होगा, देन पिन मोड ऐड करना होगा एंड एलसिफ ऐड कर लेना होगा। सो अभी के लिए मैं 3 एलईडीज के साथ ही काम कर रहा हूँ, तो इसको कर देते हैं कमेंट।
सो कुछ इस तरीके से आप फायरबेस डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कर सकते हो एंड उस डेटा के बेस पे, उस वैल्यू के बेस पे आप एलईडीज को कंट्रोल कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे हम डेटा राइट करते हैं फाइरस्टोर डेटाबेस पे। सो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट ड्रॉप कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।